सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। देखिए, मैं आपको करा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, जो कि किरण 11,800 के क्वेश्चन हैं। अब टाइप फर्स्ट में आपको करा रहा हूँ और टाइप फर्स्ट में लगभग आप देखेंगे मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे करेंगे बेटर आपको, क्योंकि एक बार में आपको समझ नहीं आएगा। और एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एज इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराता हूँ। सेकेंड लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, जो कि आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन। 21 को ध्यान समझो। एक वस्तु को 800 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, लेकिन वस्तु 800 रुपये बेची है। ठीक है, हानि होती है। यदि वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, बेसिक लॉजिक। इसका सेलिंग प्राइस तो दे रखा है कि इन्होंने 800 में बेची है। ठीक है, 800 रखा है। विक्रय मूल्य के 20% के बराबर, विक्रय मूल्य का 20%। अब 20% का मतलब क्या होता है? आप बोले सर 20% का मतलब 20% का अगर वैल्यूएशन करेंगे तो 20/100 होता है। ठीक है, यह हमारा 1/5 आ जाता है। इसका मतलब जो हमें, अगर हमने 20% के बराबर हानि पर बेची है, अगर 20% हानि पर बेची है, तो इसका मतलब हमने हानि इतनी प्राप्त की और वस्तु हमारी 5 रुपये की थी। मतलब 5 की सेलिंग प्राइस की वस्तु हमने 1 के लॉस पर हमने बेच दी, तो एसपी तो हमारे यहाँ से कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, और हानि हमें कितनी हो गई? 1 की हो गई। ये सब निकालते हैं हानि। ठीक है, अब जो पता चल गया कि हमें एसपी सेलिंग पर हमने कोई वस्तु 5 पर बेची है और हानि 1 रुपये की होती है, तो वस्तु खरीदी कितनी होगी? सीपी आपका 6 होगा, क्योंकि 6 में खरीदी है और 5 में बेची है, तभी तो हमें हानि 1 रुपये की मिलेगी। ठीक है, हानि होगी हमें 1 रुपये की। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये कह रहे हैं कि उसे वस्तु किस मूल्य बेचना चाहिए? 25% का लाभ हो। ठीक है, 25% का लाभ। अब 25% का लाभ बराबर क्या होता है? 25% का लाभ पाने के लिए कितना करेंगे? 25% का मतलब 1/4, 100 से भाग कर दो, रेशन हो गया 1/4। लाभ का मतलब होता है, लाभ हम लोग क्या करते हैं? एक प्लस कर देते हैं, तो 1 + 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। ठीक है, लाभ के लिए हम एक प्लस कर देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हमारी कितनी होगी वैल्यू? देखो कितनी बन जाएगी। तो हमें सीपी भी यूज़ करते हैं, इसको लगाते हैं सीपी पर। सीपी पर लगाते हैं तो 6 की वस्तु, ठीक है, सीपी 6 इंटू लाभ 5/4 का लेना है। क्लियर है? इंटू यहाँ पर एक चीज़ समझो, अब हमें टोटल वस्तु का दाम दिया है 800 का दिया है, टोटल 800 में टोटल वस्तु 800। ठीक है, अगर हमारी वस्तु 5 रुपये की सेलिंग प्राइस से बिक रही है, ठीक है, 5 रुपये की सेलिंग प्राइस से, तो हमें एक वस्तु कितनी बिकेगी? ठीक है, एक वस्तु पे कितना लाभ होगा? तो इससे भाग कर दो तो आपको 120 आएगा। सॉरी, आपको 16 160 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि एक वस्तु की बात हो रही है, तो हमें एक वस्तु पे 160 लगा देंगे। ठीक है, हमने यहाँ से निकाला कि जब हमारी एक वस्तु, 5 वस्तु हमारी, 5 वस्तु पर हम हानि 1 की ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वस्तु में टोटल 800 रुपये दे रखी है, 800 रुपये की वस्तुओं को। तो 800 रुपये की वस्तु में से अगर एक वस्तु निकालेंगे 800 में से, तो 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 160 निकल कर आ गया। ठीक है, तो 5 160 हो गया, 4 चौक 16 आपका, 4 5 20 चक्का 12, 1200 रुपये आपका आंसर आ गया। 1200 RS। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। 22 नंबर 22 क्वेश्चन क्या है कि आपका एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूँ खरीदा। इस गेहूँ के 20% भाग को 25% की हानि पर बेचा। अब गेहूँ का 20% भाग का मतलब क्या हो गया कि गेहूँ का 20% भाग मतलब गेहूँ के 1/5। तो इससे हमें पता चला कि गेहूँ का टोटल भाग कितने हैं? टोटल भाग गेहूँ के 5 हैं। 5, ठीक है, टोटल भाग कितने गेहूँ के? 5 हैं। टोटल भाग गेहूँ के हमारे 5 हैं। तो इसने 20% भाग को 25% की हानि पर बेचा। ठीक है, 20% भाग को। तो किसी के अगर 5 भाग हैं तो एक भाग कितना हो गया उसका? तो मान लो कितने भाग हो गए? 4 और 1। एक भाग ये है और 4 भाग हमने ये कर लिए। ठीक है, दोबारा कुछ समझो ध्यान से। उसने 20% भाग को 25% की हानि पर, 20% भाग को, तो 20% का मतलब कितना हो गया? 1% भाग तो हो गया 20% का मतलब। तो हानि है तो 25 से गुणा कर दो, 25% की बात हो रही ना, गुणा कर दो और माइनस लगा के, तो माइनस का 25 आ गया। ध्यान समझो। और कह रहे हैं कि बाकी जो वस्तु शेष है 55 के लाभ पर, पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, पूरे सौदे पर 25% का लाभ, पूरे सौदे पर 25% का लाभ, पूरा सौदा ये गुणा 25, 25 पंजे 125 आ गया। कितना आ गया? 125 आ गया। पूरे सौदे पर 125 का लाभ। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को कि पूरा सौदा 125 का है, ठीक है, और एक वस्तु हमारी ये है,
तो हम क्या करते हैं कि चौथा भाग हमें चौथा भाग प्राप्त करने के लिए 150 दोनों को कर देते हैं ऐड। तो 125 और 25 आपके कितने हो गए 150। तो भाई चौथा भाग निकल कर आ गया कि हमारे चौथा भाग है वो 150वां भाग 150 रुपये का है। ठीक है, अब गेहूं को कितने लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब 150 लाभ कितने पर 4 वस्तु पे 150 गुणा 4 और कितना आ गया आपका 37.5 4 3 12। ठीक है, आपका कितना बचा 3 बचा 4 7 28 और 37 पॉइंट आएगा कुछ 37 सही 1/2 हम यहाँ पे आंसर कह सकते हैं 37 सही 1/2। ठीक है, क्वेश्चन को अगर समझ नहीं आ रहा दोबारा रिवाइज करके देख लो तब क्लियर हो जाएंगे आपको। बेसिक पॉइंट्स की वीडियो अगर मैं चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ जो कि अच्छी होगी। 23 जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है 21% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ये क्वेश्चन तो बेसिक है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार कराए थे कि अगर वस्तु दे रखी है तो सिंपल ओनली मल्टीप्लिकेशन का खेल है इसमें 23 नंबर में। और ये सीजीएल टीयर सेकंड क्वेश्चन है मात्र 5 सेकंड का कि 355 की वस्तु है। ठीक है, इंटू करोगे हानि दे रखी है 29% की, तो हानि में क्या करते हैं अपोजिट करते हैं। तो 100 में से 29 घटाओ कितना बचा 71। तो 7 हाँ ठीक है कितना बचा 71। तो इसको उल्टा लिख देते हैं 100/71। ठीक है, इसको उल्टा के लिख देते हैं इंटू लाभ की बात हो रही है तो 21% लाभ के लिए तो गुणा 21% लाभ है तो प्लस कर देते हैं 100 में तो हो जाएगा 121। तो इसको लिखते हैं सही में तो 121/100 इससे ही कट जाता है 71 से ये 5 बार जाएगा और ये आ जाएगा 121 गुणा 5 605 रुपये। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है। ओके, अब देखो 24 नंबर ध्यान से। क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं लेकिन समझ के चलना तभी आपको क्लियर हो पाएगा, बेसिक बनना नहीं हो पाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, हमें नहीं पता कौन सा मूल्य है, उसे उक्त मूल्य जो हमने निश्चित मूल्य लिया है उसे उस मूल्य के 33 से 1/3% पर बेचा जाता है तो 33 से 1/3% की हानि होती है। देखो एक चीज़ बताओ मेरे को 33 सही 24 नंबर क्वेश्चन है, अगर मैं 33 सही 1/3 को रेशनलाइज करूँगा तो कितना आएगा 99 100/3 आएगा। अब बोलो ठीक है सर नीचे 3 आ रहा है तो मेरे को फिक्स प्राइस ऐसा लेना चाहिए कि जिसमें मुझे दिक्कत ना हो मल्टीप्लिकेशन में। तो सर आप बोलोगे सर आप फिक्स प्राइस ऐसा करो आप 300 ले लो। ठीक है, जिससे आपको अगर 3 से भाग भी करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो फिक्स प्राइस मैंने यहाँ पे 300 ले लिया। क्लियर है, फिक्स प्राइस 300 है, फिक्स प्राइस 300। अब ये कह रहे हैं कि 33 सही 1/3% की हानि। तो 33 से 1/3 का मतलब क्या है 1/3 की हानि 1/3 की हानि 33 से 1/3 मतलब 1/3 की हानि। तो जब 1/3 की हानि हो रही तो हानि में कैसे निकालते हैं, हानि में हम क्या करते हैं 1/3 की हानि है तो 1 हम इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 1/3 कितना आ गया 2/3। बात हो रही हानि की और हानि केस में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि इसको उल्टा कर देते हैं तो इंटू कर देंगे 3/2। तो यहाँ पे देखो 300 है, 300 का 1/3 कितना भाग कितना हो गया 100 हो गया। हानि हमारी 33 से 1/3 की हानि हो रही है तो इंटू 3/2 हमने ये वाला लगा दिया ऑप्शन। क्लियर पॉइंट, कितना आ गया 300/2 ये आ गया 150। कितना आ गया 150। ओके, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को समझो 150 आ गया। ओके, अब इसको निकाल लो वैल्यू के लिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। यदि उस वस्तु को विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है, उस वस्तु को मूल के ठीक है 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमने जो फिक्स प्राइस लिया उसके 60% पर बेचा जाता है तो 300 इसका 60% निकाल लो 100 कट गया 180 आ गया आपका 180। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा प्राइस निकल गया सेलिंग प्राइस है तो हमने 180 की वस्तु को 150 पे। ठीक है, तो हमारा अंतर कितना है, इसका अंतर आया हमारे पास 30। तो हमने 30 रुपये की वस्तु हमारी कितनी बनेगी, अब 30 रुपये वस्तु से लाभ हमें कमाना है तो 30 रुपये वस्तु पर ठीक है क्रय मूल्य हमारा 150 है इंटू 100 कर देंगे लाभ के लिए 0 कट जाएगा और आपका आ जाएगा 1/5। ठीक है, 300 है 1/5 और इसका आंसर हो जाएगा 20। 1/5 का मतलब क्या होता है मैंने आपको ऊपर बताया था 1/5 का मतलब 20% होता है। ठीक है, ना चाहो तो 100/5 करके देख लो तो आपको 20% नजर आ जाएगा। ठीक है, 300 बन जाएगा ऊपर 315 भाग दोगे 1/5। क्लियर है 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब 25 देखो ध्यान से, क्वेश्चन को मैं प्यार से करा रहा हूँ। 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत क्या है, ये पूछा आपसे लाभ प्रतिशत क्या है। देखो 25 क्वेश्चन
ये कह रहे हैं कि 2 वस्तुओं को 800 रुपये बेचने पर, 2 वस्तुओं को 800 रुपये बेचने पर, अब 2 वस्तुएं हमारी, उनको 800 बेचने पर व्यक्ति को 3 वस्तुओं के बराबर, तो 3 वस्तु हमारी बेची, ठीक है, 3 मान लो 3 वस्तु हमने कह रखी, ठीक है, 3 वस्तु लागत मूल्य, 3 वस्तु लागत मूल्य पे हमें 2 वस्तु बराबर होता है, तो मैं 2 वस्तुओं को बेच दी, ठीक है, बेच दी, और इसमें से 2 वस्तु हम घटा देंगे ताकि आपका निकल कर आ जाए, क्योंकि एक वस्तु है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, 2 हमने खरीद 2 ही बेच दी 3 में से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उसके बराबर होता है, व्यक्ति को 3 वस्तु लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, बराबर के में 2 ही खरीद 2 बेच दी, लेकिन जो बराबर लाभ होता है वह 3 के बराबर होता है, 3 वस्तुओं के बराबर। क्लियर पॉइंट। तो इसको हम CP को इधर ले आएंगे तो बन जाएगा 5 CP बराबर चाहिए 2। इसका मतलब हमने जो वस्तु है हमने 5 वस्तु खरीदी, इसमें 2 बेची, 5 खरीदने पर हमने 2 वस्तुएं बेच दी। तो इसको हम कर देते हैं अपोजिट, आपको पता होगा कि इस कंडीशन में इसको अपोजिट कर दे, इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आएगा, तो CP बन जाएगा आपका 2 और सेलिंग बन जाएगा अपना 5, ठीक है। CP होता है क्रय मूल्य और ये होता है आपका बेच वाला, 2 5 बन गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कितनी प्रतिशत लाभ होगा, लाभ हमें निकालना है, ठीक है, लाभ याद रखना, लाभ हमें निकालना है। तो 2 आपको क्रय मूल्य पे निकलता है लाभ, आपको पता है कि कितना हमें निकालना है और कितने हमने बेची है, ठीक है। अब लाभ कितना मिल रहा है, 2 की अगर 2 रुपये में खरीदी वस्तु ने 5 में बेच रहे हैं तो +3 का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हमें हो रहा है +3 का, ठीक है। अब 3 रुपये की वस्तु, 3 रुपये का प्रॉफिट हमने 2 रुपये की वस्तु पर, 2 रुपये जो खरीदी हुई है उस पर निकालते हैं इंटू 100, ठीक है। तो आपका 150 रुपये यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन आपका ठीक है। क्लियर पॉइंट, ओके। 26 नंबर देखो, क्वेश्चन क्या है 26 में कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, निश्चित मूल्य हमें फिक्स प्राइस नहीं पता, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, 80% पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। फिक्स प्राइस हमने दोबारा तो वही मान लो, कुछ भी मान लो, फिक्स प्राइस हमने मान ली 100 है, ठीक है। यदि इसका 80% पर बेचा जाता है तो इसका 80% निकाल लो, तो 100 का 80% 80 होता है, 80, ठीक है। और ये 10% की हानि, तो हानि का मतलब मैंने आपको बताया था 100 - 10, ठीक है, बराबर 90, तो इसको उल्टा करके लिखते हैं, तो इंटू 100/90 ऐसे लिख लो। क्लियर है। तुम्हारी आ गई 1 0 कट जाएगा, 800/9 आ गया, कितना आ गया 800/9, ठीक है। अब इस जो हमने फिक्स प्राइस लिया हमारे 100 ये है, ठीक है, ये फिक्स प्राइस 9 है, इस 9 को ले जाओ यहाँ पर, हम फिक्स प्राइस में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, जो आपकी वैल्यू बचती है उसको फिक्स प्राइस ऐड करते हैं, ये मैथमेटिकल रूल है। तो ये 900 आ गया और ये हमारी 800 आ गया। अब जब हमने कोई फिक्स प्राइस की वस्तु हमें निकल कर आ गई, हमने प्राइस की 900 वाली वस्तु 800 में की है, ठीक है, 900 वाली वस्तु हमने 800 में, हाँ ठीक है, बेची है, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 100 का, ठीक है, तो हमें यहाँ से 100 का फायदा मिल रहा है। अब जब हमें 100 का हमें फायदा यहाँ से मिल रहा है तो हम कितने में निकालें, 100 का कितने पर फायदा हो रहा है हमारा 800 पर, 900 पर नहीं निकालेंगे, 900 तो हमारे फिक्स प्राइस में चला गया कि इतने से इतने की वस्तु हमारी 800 पर, ठीक है, और इंटू कर देंगे 100, ये 2 0 कट गया आपके, और इसको निकालोगे तो 12×96 आपको 12.5% लगभग आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, 27 नंबर क्वेश्चन ध्यान से क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन को देखो। 27 में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है, लागत मूल्य में नहीं दिया है कितना है, अगर भाई ऐसे 33 रुपये अधिक में बेचेगा तो 14% का लाभ होता है, ठीक है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा। देखो पहले आधा क्वेश्चन पढ़ो, 25% लाभ छोड़ दो, और ऊपर दे रखा है आपको 16% कम पर बेचा जाता है तो आपकी हानि है, अगर वैसे 33 रुपये अधिक बेचते हैं उसे 14% लाभ होता है, तो लाभ और हानि दे रखी है। अगर कहीं की क्वेश्चन लाभ और हानि आपको दिखी हुई मिल जाए तो वहाँ पे प्लस कर दिया करो दोनों को, तो लाभ और हानि 14 है, वो 16 है, तो 14 और 16 हानि आपकी कितनी बन गई 30 बन गई, ठीक है। 30% में टोटल निकल कर आ गया, हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं। कितने रुपये पर हुई 33 रुपये, तो 33 रुपये पर आपको 30% का हो रहा है, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारी 110 आ जाएगी, ठीक है, 110। यहाँ से हमने पहली वैल्यू निकाल ली, ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कह रहे हैं उसे 25% लाभ पर 25% लाभ का मतलब क्या हो गया, चाहो तो आप 110 गुणा 125/100 कर दो, ठीक है, तो 1 0 कट जाएगा, अब मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपका आंसर 27 का 137 125, ठीक है, 10 से 137.5% आएगा। 27 नंबर का 100। 28 नंबर देखो ध्यान से क्या है,
28 में एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसे, ये 20% दे रखा है आपको, 25 कर देना है क्योंकि वो मिसप्रिंट है, क्योंकि उस हिसाब से आंसर आपका नहीं आएगा। 25% लाभ निहित रहता है, वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है उसे 10% वृद्धि पर हो जाता है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर खरीदता है, तो मान लो हमने 100 रुपये में खरीदा कोई माल, ठीक है, हमने 100 रुपये कोई माल खरीदा, ध्यान समझना, और जिस मूल्य पर बेचता है, ये एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 25% का लाभ नहीं रहता है, तो 25% का लाभ, तो फिर 25% का लाभ हमारा यहाँ पे मिलेगा, तो 125 हो जाएगी वस्तु, ठीक है, ध्यान समझना। 125 वस्तु का लाभ नहीं रहता है, वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है, ठीक है, ये हमारा खरीदना होगी, 100 हमारा खरीदता है, ये हमारा खरीदता है, और जिस मूल्य पर खरीदता है उस पर 10% की वृद्धि हो जाती है, और जब खरीदा तो उस पर 10% वृद्धि हमारी ये होगी, प्लस का 10% की वृद्धि, तो ये कि 110% बन गया, ठीक है, वृद्धि होती है। वे उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेचे, ठीक है, बेचने का काम हमारे यहाँ पे चला, देखना, यदि इस मूल्य को 8% अधिक पर बेचे, 125 को 8% अधिक पर, 8%, आप पहले तो 8% को निकाल लो, परसेंट को चेंज कर लो रुपीज़ में, तो 108 आएगा आपका, ठीक है, ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे 108 बन जाएगा, कितना बन गया, 108 बन गया, ठीक है, ओके, क्योंकि 100 पर 8% 108 हो गया। अब कह रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है कितनी है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत। अब देखो यहाँ पे 110 की वैल्यू हमारी, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, 125 पर लाभ देख लो, गुणा 108 बट्टे 100, ठीक है, काटोगे तो 25 से कटेगा, 25 पंजे और 25 चौका, 5 4, और ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं, ये आपका कितना हो गया, 108 पर 4, ये आपका 135, ठीक है, ये आपके 135 आएगा, मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर लेना, कितना आ गया, 135 आ गया। अब 135 और 110 के बीच देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा है 25 का डिफरेंस, ठीक है, तो हमें ऐसे पता चलेगा कि हमने 25 का फ़ायदा यहाँ पे कमाया, कि हमने खरीदा 100 में और हम 135 को ले गए, तो हम 25 का क्या कमाया, फ़ायदा कमाया, यहाँ पे लाभ कमाया, तो 25 का हमने लाभ कमाया 110 रुपये पर, इंटू 100, वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 0 0 कट गया, ऊपर बन जाएगा आपका 250 अपॉन 11, 11 से कटे 11 दूनी 22, 3 बचेगा, और 11 दूनी 22, 22 आपका लगभग कितना आंसर आएगा, 28 का 22.7, ठीक है, 22.7 आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली देख लिया करो कितना आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से 29 क्वेश्चन, जैसे इनकी लैंग्वेज दे रखी है वैसे पढ़ के चला करो, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। 29 नंबर देखो, 29 में कह रहे हैं कि 35% वस्तु को 65% के लाभ पर बेचा गया, 35% वस्तु, तो पहले 35% वस्तु देख लो कितनी होती है, 35% वस्तु हमारी कितनी होती है, तो 35% वस्तु मतलब 35/100, और 35/100 का मतलब कितना हो गया, 7/20, मतलब 35/100 का मतलब हमारी 7/20, तो हमारे टोटल 20 वस्तु हैं, ठीक है, 20 और 7 वस्तु हैं, ठीक है, मतलब ये एक भाग है, ये एक भाग है टोटल वस्तु का, और ये हमारा पूरा भाग हो जाता है 7/20, तो हमारी जो वस्तु हैं 20 हैं टोटल, और 20 का एक भाग 7 है तो दूसरा भाग 13 हो जाएगा, तो एक भाग 7 है और एक भाग 13 है, तो इतना क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब कह रहे आगे उसमें बच्चों 65% के लाभ पर 35% के भाग जो वहाँ 35% वाला भाग जो उसको 65 पे, तो जो लाभ दिया उसको मल्टीप्लाई कर लिया करो 65 से, ठीक है, और बच्चियों को X% की हानि पर बेचा गया, तो उसको मतलब बच्ची 13 बच्ची उसको X% की हानि पर बेचा गया, इसको माइनस कर लिया करो। इस तरह अगर कुल मिलाकर 12% की हानि हुई, इस तरह 12% की हानि हुई, तो 12% की हानि कुल पे कितना, 12 पे माइनस का 12% की हानि होगी, 7 से 65 की गुणा करोगे आपका 455, ठीक है, 5×24 आपका 240 आ गया, दोनों कर देना ऐड, कितना बन गया आपका 695, ठीक है, 695 की हमें टोटल फाइंड क्या करना है, यहाँ पे x का मान क्या होगा, x का मान निकालना, 695 को भाग कर देंगे 13 से, क्योंकि यही तो x का मान है, 13 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा आपका 13×5 65 और 13×3 53.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक रूल है, बहुत बेसिक है और आपका ट्रिकी भी बहुत ज़्यादा है। अब सॉल्यूशन बुक में देखोगे तो बहुत हार्ड पड़ेगा, आपसे नहीं होगा, तो इसका बेसिक भी बहुत पड़ता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 14% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, यदि उसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती, यदि वही वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 30वां क्वेश्चन,
देखो हानि या लाभ की बात हो रही है। देखो मैंने ये बताया था आपको, जहाँ आपको 2% दिख जाए, एक जगह लाभ एक जगह हानि, तो प्लस कर दिया करो। तो हमारे 14 और 8 जो % की हानि हो, 14 + 8 हो जाएगी। टोटल हमें पता लगेगा कि हमारी परसेंटेज वैल्यू 22 है हमारी। हमें लाभ और हानि से कोई फर्क मतलब ही नहीं है, ठीक। 22 और जो 22% की हानि हुई 121 रुपये हुई, तो 121 रुपये पे हमें हानि 22 की हुई है, इस इंटू 100 कर दो। अभी हमें इतना सॉल्व करना है, हमें आगे कहीं नहीं भागना, हमें इतना सॉल्व करना है, ठीक है। ये आ गया, तो इसको कट करो 2 से। देखो 2 × 5 = 10, 0 11 और 11 से कट जाएगा, 11 और 11 कम 11, 11 × 5 = 55, 550 आ गया, ठीक है। अब इतनी वैल्यू में 550 निकाली। यदि भाई वस्तु 536 में बेची जाए, 550 वाली वस्तु 536 में बेची जा रही है, तो हमारी हानि हो रही है, तो हानि निकाल लो। अब 550 वाली वस्तु 536 में बेची जाएगी, तो कितनी होगी? 13.75 की हानि हो गई, ये हमारी हानि हो गई। तो हमें पता चल गया कि 13.75 की हानि हुई है। तो जो हानि हमारी हुई है 13.75 की, कितने रुपए पे हुई है? क्रय मूल्य देखो कितना है उसका, 550 पर, ठीक है। 550 पर हुई है, इंटू 100 कर देते हैं। पता है 100 हटाओगे तो आपको 1375/550, ठीक है। नीचे 550 दिख रहा है आपको, दिखा है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 अंक 30, 5 अंक 30, 5 × 15 लगभग कितना जाएगा आपका? 2 तक जाएगा, 550 1000, ठीक है। और 200 ऊपर भी जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी वाला देखो, इसके करेक्ट मिला। देखो पहली बात तो हानि हुई है, जब हानि हुई है तो लाभ वाले ऑप्शन कट कर दो, मतलब पहला और चौथा ऑप्शन तो हमारा कट हो जाएगा, क्योंकि हमारी हानि हुई है। तो 2% तो 5% हो नहीं सकता, क्योंकि 550 नहीं आएगा, तो आपका 2.5% की हानि हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वरना आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आपको कर लेना। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और कोशिश करूँगा और बेसिक से आपको समझा के क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। आप बेसिक वीडियो भी आपकी बना दूँगा, आप चाहते तो। थैंक यू।